प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में दो विषमतंगे रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र पढ़ चुके हैं, उसका कार्तीय रूप और सदिश रूप दोनों। अब हम दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ेंगे। दो समांतर रेखाएं एक समतंगी होती हैं, कोई भी दो समांतर रेखाएं हो। तो आइए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पढ़ते हैं हम लोग। दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? एक रेखा के किसी बिंदु से दूसरी रेखा पर यदि लंब डाल दिया जाए तो जो वो दूरी होगी वही दोनों समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। जैसे मान लीजिए आपको माना रेखाएं ये दी हुई हैं, माना रेखाओं के समीकरण ये हैं। पहली रेखा M1 वेक्टर R बराबर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B, और दूसरी रेखा L2 वेक्टर R बराबर A2 प्लस लैम्डा B। आप जानते हैं रेखा का समीकरण आपने पढ़ा है, इसका क्या अर्थ होता है? वो रेखा है जो A1 बिंदु से यानी उस बिंदु से जाती है जिसका स्थिति सदिश A1 है और वेक्टर सदिश वेक्टर B के समांतर है। और ये उस रेखा का समीकरण जो जिस बिंदु से जाती है उसका स्थिति सदिश A2 है और B के समांतर, यानी ये दोनों रेखाएं सदिश B के समांतर हैं। और ये पहली रेखा किस बिंदु से जाती है? A1 से, और दूसरी किससे जाती है? A2 से। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये है आपकी, ये दो रेखाएं हैं, ये सपोज दैट यहां पर ये P से होके जाती है, इसका स्थिति सदिश A1, और ये Q से होके जाती है ये रेखा, ये M1, ये L2, और इसका स्थिति सदिश A2। इस Q बिंदु का स्थिति सदिश A2। अब और ये दोनों रेखाएं किसी एक सदिश वेक्टर B के समांतर है, वेक्टर B के समांतर है। तो PQ को जोड़ दीजिए ये, तो इन दोनों के बीच यहां Q से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए, तो ये जो दूरी होगी ये Q, इसको R कह दे, P यानी वेक्टर, इसको वेक्टर A है, इसको R कह दिया। तो ये जो दूरी होगी QR, यही दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। अब इसको अगर PQ यानी QP को पीछे बढ़ाया जाए ऐसे करके, तो ये इस वेक्टर B को कहीं ना कहीं काटेगी। तो माना वेक्टर B और PQ के बीच का कोण थीटा है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब हमें QR की दूरी चाहिए, तो आप जानते हैं QR, अगर हम इस समकोण त्रिभुज PRQ में QR आप क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका QR बटे कर्ण PQ। तो यहां से QR बराबर PQ साइन थीटा, या आप QR को मॉड ऑफ PQ को मॉड ऑफ PQ सदिश का जो है मॉड का मान PQ साइन थीटा, ये कह सकते हैं। तो ये मान अगर हमें ज्ञात हो जाए तो यही जो है इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो आइए कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। माना वेक्टर B और PQ के बीच, इसके बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर B, अब पहले वेक्टर PQ ज्ञात करें। क्या है? वेक्टर PQ बराबर OQ माइनस OP, चूंकि यहां से स्पष्ट है, इसका जो समीकरण है इससे स्पष्ट है यहां से
यहाँ की OP क्या होगा, जिस बिंदु से होकर जाती है रेखा वहां उस बिंदु का स्थिति सदिश A1 है, तो OP बराबर वेक्टर A1 और OQ बराबर यहां से इसका समीकरण ये है, तो ये Q से जाती है तो Q का स्थिति सदिश A2 है, तो ये आ जाएगा A2 माइनस A1, ये चीज आ गई। अब आप ये वेक्टर PQ आ गया, अब आप वेक्टर B क्रॉस PQ कर दीजिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट की परिभाषा से क्या होगा, मॉड ऑफ B मॉड ऑफ PQ साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n, दोनों तरफ मॉड में लीजिए, मॉड मॉड वेक्टर B इंटू PQ बराबर मॉड के अंदर वेक्टर B मॉड ऑफ PQ साइन थीटा यूनिट वेक्टर n, तो ये हो जाएगा मॉड, ये पहले से ही मॉड में है, ये भी मॉड में है, और ये साइन थीटा मान लीजिए पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि मॉड में, और यूनिट वेक्टर n इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये सब मॉड में। तो यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर B और मॉड ऑफ PQ साइन थीटा, इसको साइन थीटा, इस साइन थीटा पॉजिटिव आएगा, इसका मान जो भी आएगा थीटा, और यूनिट वेक्टर n का, इस यूनिट वेक्टर n का मॉड 1 हो जाएगा, और मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू PQ। अब ये PQ साइन थीटा, मॉड ऑफ PQ साइन थीटा, यही QR था, तो यही, तो आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ PQ साइन थीटा की का मान क्या आ गया, इसका मान आ गया मॉड ऑफ वेक्टर B क्रॉस PQ अपॉन वेक्टर B, या ये QR है, और PQ का मान रख दो, व्हाट इज PQ, A2 माइनस A1, तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B। तो ये जो है इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र आ गया। तो इस तरह से आप दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो अब एक्सरसाइज 11.2 की थ्योरी खत्म हो गई। आइए हम लोग अभ्यास करते हैं, देखते हैं अभ्यास के क्वेश्चंस। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, दिखाइए कि दिक् कोसाइन इतना इतना वाली तीन रेखाएं परस्पर लंब है। प्रूव दैट दिक् कोसाइन बारह बटे 13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 4/13 कॉमा 12/13 कॉमा 3/13 3/13 माइनस 4/13 12/13, यानी तीन रेखाएं परस्पर लंब है। आइए देखते हैं। दिक् कोसाइन के पदों में हम सूत्र जानते हैं कि दो रेखाएं
परस्पर लंब होंगी। कब होंगी? यदि दिक कोसाइन के पदों में क्या है? m1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 बराबर 0। ये n1 m1 n1 पहली रेखा की दिक कोसाइन है, l2 m2 और n2 दूसरी रेखा की दिक कोसाइन है। तो आइए पहली और दूसरी रेखा के लिए, पहली व दूसरी रेखा के लिए हम देखते हैं। देखिए यहां पर इसको कह दीजिए m1 बराबर 12/13, m1 बराबर -3/13, n1 बराबर -4/13 और इसी प्रकार l2 बराबर दूसरी रेखा में -4/13, m2 बराबर 4/13 और n2 बराबर नहीं सॉरी ये गलत है, यहाँ पे 12/13 -3/13 -4/13 4/13 ये प्लस का है, 12/13 ये है, सॉरी 12/13 और यहाँ तीसरा भी तीसरा है 3/13, ये 3/13 ये 3 ये अलग अलग ऐसे है 4/13 12/13 3/13 12/13 -3/13 -4/13। अब आइए यहाँ पे ये सूत्र में मान रखने पर, सूत्र से m1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 बराबर रखिए 12/13 गुणे 4/13 प्लस -3/13 गुणे 12/13 प्लस -4/13 गुणे 3/13। कितना आ जाएगा? 1248 169 बातें 36 और यहाँ 169 और यहाँ -169। तो ये कितना आ गया? 48। ये नीचे लघुत्तम 169, ये 48, इसको भी जोड़ेंगे तो माइनस का 48, तो ये इससे कट जाएगा बराबर 0। तो स्पष्ट है, अतः पहली व दूसरी रेखा परस्पर क्या है? लंब है। ऐसे ही आप इसको और इसको सिद्ध करना है तो इसको m1 m1 n1 l2 m2 n2 इसको करके, और इसको करना है तो उसी तरफ से इसको m1 m1 n1 l2 m2 n2 मान करके सेम ऐसे ही बाकी दोनों को भी आप परस्पर लंब सिद्ध कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में संकेत कर दे रहे, आगे बताते हैं दूसरा। देखिए दूसरे में दर्शाइए कि ये दो दिया हुआ है बिंदु इतने इतने और वाली रेखा बिंदुओं 1 -1 2 3 4 -2 से होकर जाने वाली तथा रेखा बिंदुओं इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा परस्पर लंब है। तो आपको दो रेखाओं, दो ये दिया हुआ है, एक बिंदु ये दिया हुआ है, देखिए मैं बता रहा हूं 1, -1 और 2, इसको A कह दो। दूसरा बिंदु B दिया हुआ है, इसको B कह दिया। 3 4 और -2 और एक रेखा दिया हुआ है, इसको C, इसके जो दो बिंदुओं से होकर जाती है वो C और D दिया हुआ है, 0 3 और 2 और यहाँ 3 5 और 6। देखिए संकेत कर रहा हूं, कह रहा है सिद्ध कीजिए दोनों परस्पर लंब है रेखा है। तो आप यहां से A x2 - x1 B y2 - y1 और C
Z2 माइनस Z1 से निकाल लेंगे। A1 ये सूत्र होता है, तो यहां से A1 B1 C1 आ जाएगा। ये सूत्र है, इस सूत्र से दिक् अनुपात आ जाएगा इस रेखा का, और इसी सूत्र से इस रेखा का भी दिक् अनुपात आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा A1 B1 C1, और यहां से आ जाएगा A2 B2 और C2। अब आप दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं यदि उनके दिक् अनुपातों में ये संबंध हो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये मैं सूत्र आपको बता चुका हूं कि दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि उनके दिक् अनुपात इस तरह से ये बराबर 0 हो। तो यहां सबका मान निकाल के ये बराबर 0 सिद्ध कर दीजिए। ये यदि सिद्ध होता है, सिद्ध हो जाए, तब दोनों रेखाएं क्या होंगी? परस्पर, दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी। तो इसको हमारी समझ से आप कर लेंगे, मैंने जो संकेत किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है दर्शाइए कि बिंदुओं इतने इतने से होकर जाने वाली तथा इतने इतने से होकर जाने वाली रेखाएं परस्पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं परस्पर लंब है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रश्नानुसार पहली रेखा बिंदुओं या दिया हुआ है 4 7 8 व 2 3 4 से होकर जाती है। तो पहली रेखा के दिक् अनुपात इसकी दिक् अनुपात आप ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, बीच में y2 और ये z2। तो a1 बराबर x2 माइनस x1 से क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4 बराबर माइनस का 2। b1 बराबर y2 माइनस y1, y2 क्या है? 3 माइनस 7 बराबर माइनस 4, और c1 z2 माइनस z1 4 माइनस 8 बराबर माइनस 4। ये आ गया। तो ये आपका। अब दूसरी रेखा के लिए, दूसरी रेखा बिंदुओं किस बिंदुओं से जाती है? दिया हुआ है बिंदुओं -1 -2 1 व 1 2 5 1 2 5 से होकर जाती है। तब दूसरी रेखा के दिक् अनुपात यहां पर भी x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 निकालिए। कैसे आएगा? a2 बराबर x2 माइनस x1, 1 माइनस और माइनस घटाएंगे तो प्लस का 1 बराबर 2। b2 बराबर y2 माइनस y1, y2 माने 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 4, और c2 बराबर z2 माइनस z1 5 माइनस 1 बराबर 4। अब देखिए यहां पर दो रेखाएं परस्पर
लंब होंगी यदि, क्या शर्त बताया था मैंने दिख अनुपातों में, ये A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो मान रख दीजिए A1 क्या है, ये आ जाएगा -2 बटे, यहां से निकालो A1 बटे A2 -2 बटे 2 बराबर -1, B1 बटे B2 -4 बटे 4 -1 और C1 बटे C2 बराबर भी -4 बटे 4 बराबर -1। तो स्पष्ट है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अतः दी गई रेखाएं परस्पर क्या होंगी, परस्पर समांतर है। ओ सॉरी, यहां पर ये गलत है, दो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, दो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी यदि ये शर्त हो। हमें समांतर दिखाना है, समांतर, दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो ये समांतर होंगी यदि ये हो। तो इस तरह से आप यहां तक करेंगे, बाकी शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।